हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ एक नया टेंस। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो यह है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आते हैं और साथ में समय दिया होता है। इट मीन्स कि कोई काम जो है वो पहले शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो या प्रेजेंट में शुरू हुआ हो या फ्यूचर में शुरू हुआ हो, लेकिन वो उसकी कंटिन्यूटी फ्यूचर तक बनी रहती है, यानी फ्यूचर में भी वो काम चल रहा होगा, इसका हम अनुमान लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का यूज करते हैं। देखिए, सिंस या फोर मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हुए भी बताया था कि सिंस या फोर, सिंस का हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मैं इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। शी विल हैव बीन वर्किंग एट दिस ऑफिस फॉर 5 months। वह इस ऑफिस में 5 महीने से काम कर रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। We will have been living in this city for 10 years। हम इस सिटी में, इस शहर में 10 साल से रह रहे होंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद में हमें नॉट का यूज करना है। फिर हमारा आएगा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड बाय 7 o'clock। वह 7 बजे तक खाना नहीं बना रही होगी। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से सो नहीं रहा होगा। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग ऑन द एयरपोर्ट बिफोर 10 o'clock। मैं एयरपोर्ट पर 10 बजे पहले से नहीं जा रहा हूँगा, यानी 10 बजे पहले नहीं जा रहा हूँगा। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। वह इस प्रोजेक्ट पर जनवरी से काम नहीं कर रही होगी। और इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन आस्क करना है, तो हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन इंजॉइंग आउटसाइड फॉर 3 months। क्या वह 3 महीने से बाहर इंजॉय कर रहा होगा। विल दे हैव बीन लाफिंग एट हिम फॉर द होल डे। क्या वे पूरे दिन भर उसके ऊपर हंस रहे होंगे। विल आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस दिस मॉर्निंग। क्या मैं इस सुबह से ही पेपर पढ़ रहा हूँ, मतलब सुबह से पेपर पढ़ रहा हूँ। विल ही हैव बीन स्टडिंग सीरियसली फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से सीरियसली पढ़ाई कर रहा होगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले विल या शैल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो लगाना है। फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, विल यू नॉट हैव बीन मेकिंग अ केक इन द किचन सिंस इवनिंग। क्या तुम शाम से किचन में केक नहीं बना रहे होंगे। विल शी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से डांस नहीं कर रही होगी। विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 months। क्या वह 2 घंटे से, क्या तुम 2 घंटे 2 महीने से कहानी नहीं लिख रहे होंगे। विल रमा नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या रमा 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी। चलिए अब देखिए, नेगेटिव में जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है उसको किस तरीके से हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। विल नॉट हैव, इसको कंट्रैक्शन फॉर्म है, इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे हम, इसको बोलेंगे वॉन्ट हैव। शैल नॉट हैव, इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म बनेगी शांट हैव। ओके, इसी तरीके से आई के साथ विल लगाएंगे, वी के साथ विल, दे के साथ विल, ही के साथ विल, शी के साथ विल और इट के साथ विल लगाएंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी। इसको क्या बोलेंगे, आई अपोस्ट्रॉफी डबल एल। इसको बोलेंगे आई विल, देल, हिल, शिल, इटिल। ठीक है,
इस तरीके से। और सिंस या फॉर का मैंने आपको बता ही दिया, पहले भी बताया था, एक बार और नोट कर लीजिए आप लोग। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इन्हीं को हम नेगेटिव बना सकते हैं, इनको हम सिंपल बना सकते हैं और इनको भी सिंपल बना के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. She will not have been working at this office for 5 months. They will not have been playing cricket since morning. We will not have been living in this city for 10 years. ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, will I have been reading this book for 2 hours question mark. Will she have been working at this office for 5 months? Will they have been playing cricket since morning? Will we have been living in this city for 10 years? अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? Will I not have been reading this book for 2 hours? Will she not have been working at this office for 5 months? Will they not have been playing cricket since morning? Will we not have been living in this city for 10 years? नेगेटिव सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।